ओम दुर्गे नमः। शब्दों की क्षमता की क्षमता की पाप और पुण्य के अनुसार ही यमराज का निर्णय होता है कि जीव आत्मा को स्वर्ग में लगाया नरक। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग कथा को सुनते रहें। भगवान विष्णु भक्ति से जितना संतुष्ट होते हैं उतना किसी अन्य साधन से नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि का निरंतर स्मरण करना चाहिए। मनुष्यों के लिए यह महान श्रेय का मूल है। यह पुण्यों की उत्पत्ति का साधन है और जीवन का मधुर फल है। भगवान विष्णु का निरंतर ही ध्यान बंधन भक्ति करना चाहिए। जब जीवात्मा को यमराज के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है और चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन धर्मराज के सामने करते हैं, तो धर्मराज उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्यों की तुलना कैसे करते हैं। गरुण देव को आगे का ज्ञान देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, जब यमदूत जीव को लेकर यमराज के दरबार में पहुंचते हैं तो वहां पर उसे यमदेव के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जीव ने जीवन भर अपने मन, शरीर और कर्म से जो भी पाप पुण्य किए हैं उन सब का वर्णन चित्रगुप्त धर्मराज के सामने करते हैं। चित्रगुप्त द्वारा जो भी वर्णन किया जाता है उसको सुनने के बाद यमदेव जीव के सभी शुभ और अशुभ कर्मों को एवं पाप पुण्य की तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद ही जीव का आगे का मार्ग कैसा होगा यह निर्णय किया जाता है। धर्मराज यमदेव का निर्णय निष्पक्ष और स्पष्ट होता है। जीव पुण्य की तुलना में पाप अधिक करता है, उसे नरकलोक में जाना ही पड़ता है। कोई बिल्ला महापुरुष ही होता है जो पाप की तुलना में पुण्य अधिक करता है। धर्मराज यमदेव जीव का निर्णय इस प्रकार करते हैं कि यदि जीव ने पुण्य अधिक किए हों और पाप कम किए हों तो उसके पुण्यों से पापों को काटा जाता है। इस प्रकार उसके पुण्यों की संख्या अधिक निकलती है तो उसे स्वर्ग मार्ग पर भेजा जाता है। यदि जीव ने पाप अधिक किए हों और पुण्य कम किए हों तो उसके पापों को पुण्यों से काटा जाता है। इस प्रकार पापों की संख्या अधिक होती है तो उसे नरक में जाना ही पड़ता है। नरक मार्ग पर उसे भेजा जाता है कष्ट भोगने के लिए। और यदि जीव ने पाप और पुण्य समान रूप से किए हों तो पाप भी उतने किए हों जितने पुण्य किए हों तो उसे पितृलोक में भेजा जाता है और तब तक पितृलोक में रहता है जब तक उसका आगे का मार्ग तय नहीं किया जाता है। मनुष्य जो शुभ अशुभ कर्म करता है, पाप पुण्य करता है, उनको श्रवण और श्रवणियाँ सुनती और देखती रहती हैं। श्रवणियाँ स्त्री पक्ष को देखती हैं और श्रवण पुरुष पक्ष को देखते हैं। मनुष्य जो पाप पुण्य करता है उनको श्रवण श्रवणियाँ देखती रहती हैं और सुनती रहती हैं। और जब जीव यमदूत जीव को ले जाते हैं, यमराज के दरबार में प्रस्तुत करते हैं, तो श्रवण श्रवणियाँ चित्रकूट को जीव की सारे जीवन भर की जो कर्म किए हैं उनको बताते हैं। और चित्रकूट फिर धर्मराज के सामने जीव का वर्णन करते हैं। जीव नहीं मानता है तो चित्रगुप्त जो उसने पाप किया है पुण्य किया है उसको मैं चित्र बताते हैं, दिखाते हैं कि देखो जीवन में आपने ये दुष्कर्म ये पाप कर्म किए हैं। तब जीव को मानना ही पड़ता है और कष्टप्रद नरक की आग में उसे भेजा जाता है, क्योंकि जीव जो पाप करता है उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन चित्रगुप्त जब मैं चित्त सहित उसको दिखाते हैं कि देखो ये आपने पाप किया है, ये आपने बहुत अधिक पाप किए हैं, तब जीव को स्वीकार करना ही पड़ता है और नरक की आग में उसे जाना ही पड़ता है। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा प्रसंग था। कथा प्रसंग गरुड़ पुराण से थे। कथाओं को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए
इस चैनल को कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को शिव माता की, शिव माता की, शिव माता की।